कितनी भी तेज़ धूप हो, कैसी भी गर्मी पड़ रही हो, टेम्परेचर 40-45 हो रहा हो, इस खाद को डालने से गुलाब में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। जो गुलाब गर्मियों में सूख रहा है उसमें भी आराम मिलेगा उसे, और फूल और कलियां भी गुलाब में आती रहेंगी। तो ये कौन सी खाद है, कौन सी केयर हमें प्लांट के साथ करनी है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो चुका है, तो ऐसे में रोज़ के प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इसके लिए गुलाब को कुछ एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो फिर वो झुलसने लगते हैं और धीरे धीरे मरने लगते हैं। जो उनकी स्टेम्स होती हैं वो डाई बैक की प्रॉब्लम में आ जाती हैं। तो इसके लिए आप धूप से बचाएं प्लांट को। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप उसे शेडी एरिया दे सकें, तो फिर आप उसके ऊपर ग्रीन नेट का इस्तेमाल करिए। ग्रीन नेट के इस्तेमाल से प्लांट को हल्की सी धूप भी मिलती है, प्लस उस धूप का जो इफ़ेक्ट होता है जिससे प्लांट बर्न होना शुरू कर देते हैं, उससे उसे आराम मिल जाता है। आपको मिट्टी में हमेशा हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन रखना होगा। देखिए इस समय जैसे मिट्टी आपको ऊपर से ड्राई दिख रही है, तो ये समय है पानी देने का इतना। और देखिए अंदर जब आप थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी हल्की सी गीली दिखेगी, लेकिन ऊपरी जो लेयर है वो एकदम ड्राई हो चुकी है। तो अब इसको मतलब प्लांट को पानी दे देना चाहिए। जैसे ये मेरा 14 इंच का पॉट है, तो 14 इंच के पॉट को मैं शाम को पानी देती हूँ। उसके बाद ये दिन भर मेरा अच्छे से हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन रहता है, और जैसे जैसे फिर शाम होती है मैं इसको फिर से पानी दे देती हूँ। शाम को ही मैं प्लांट को नहलाती भी हूँ, इससे थोड़ा सा प्लांट को ठंडक मिलती है और पत्तों के ऊपर जो डस्ट होती है वो भी हट जाती है। मिट्टी बहुत भुरभुरी हुई है मेरे प्लांट की, तो इसलिए जो मॉइस्चर होता है वो बहुत देर तक नहीं टिक पाता है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो ऊपर मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने से क्या होता है ना कि मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती है, और जो फूल सूख रहे हैं या फिर जो स्टेम आपको लग रहा है कि वो डाई बैक की प्रॉब्लम में जा रही है, तो ऐसे में आपको कटिंग प्रूनिंग करते रहना होगा। रोज़ के प्लांट में सॉफ्ट प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसी से फिर नई नई ब्रांचेस निकलती हैं। आप देखिए मैंने जो भी सूखे हुए फूल थे आप लोग के सामने उसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद उस पर पेस्ट ज़रूर लगा दीजिएगा। जो कटिंग वाला पोर्शन होता है वहाँ पे हल्दी या साफ फंगिसाइड को आप घोल लीजिए पानी में, और उसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और उस टिप पे लगा दीजिए जहाँ पे आपने इसे कट किया है। इससे डाई बैक की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। धूप आप सिर्फ सुबह की धूप दीजिए, 4 घंटे की धूप पर्याप्त है। इससे ज़्यादा धूप देंगे तो पत्ते जलने लगेंगे और प्लांट काफ़ी स्ट्रेस में भी आ जाएगा। अब जो खाद है चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं ऑर्गेनिक खाद मोस्टली यूज़ करती हूँ, थोड़ा बहुत कभी कभी केमिकल का इस्तेमाल मैं करती हूँ, पर मेरे जो प्लांट होते हैं उसमें मैं 90% हमेशा ऑर्गेनिक खाद ही यूज़ करती हूँ। तो जिसमें सबसे पहले किचन वेस्ट की जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 छिलके लिए हैं, जिसमें सबसे पहले है खीरे का छिलका, दूसरे नंबर पे है प्याज का छिलका और तीसरे नंबर पे है केले का छिलका। इन तीनों छिलकों को मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है, और ड्राई करने के बाद अब मैं इसमें 1-2 चीज़ें और मिक्स करूँगी। ड्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गीले छिलके प्लांट में डालेंगे मिट्टी के ऊपर तो फिर फंगस लग सकता है। अब जैसे ये देखिए ये प्याज का छिलका है, जो हमारे ऊपरी लेयर जो होती है प्याज की, तो ये थोड़ा मोटा है, तो अगर आप इसको डालेंगे तो फंगस लग जाएगा। इसको भी आप एकदम प्रॉपर ड्राई कर लीजिए, जहाँ पे गीलापन बिल्कुल भी ना हो, अच्छे से छिलके सूख गए हों, तो ही फिर वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। इससे जो प्लांट की ग्रोथ होती है और जो फूल आते हैं ना, वो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और फ्री की चीज़ है, फ्री क्या जिसको हम फेंक देते हैं ये वो चीज़ है, तो फेंकने से अच्छा है इसको अपने गार्डन में यूज़ किया जाए प्लांट की ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए। तो सुखाने के बाद मैंने क्या किया है, अब मैं इनके छोटे छोटे से टुकड़े कर ले रही हूँ। छोटा टुकड़ा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इन्हें मिट्टी के अंदर दबाएंगे, तो जितने छोटे टुकड़े होंगे उतना ही जल्दी ये डिकम्पोज्ड होंगे और उतना ही जल्दी प्लांट इनको ले पाएगा। अगर बड़े टुकड़े होंगे तो फिर वो देर से डिकम्पोज्ड होंगे और जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी देर तक होगा। और अगर आप चाहें तो इसे पानी में भी भिगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इन छिलकों को आप आधे लीटर पानी में भिगा दीजिए, 2 दिन के लिए ढक के किसी शेडी एरिया में रख दीजिए। उसके बाद फिर उस पानी को छान लीजिए और उसमें दुगना पानी ऐड करके आप प्लांट को दे सकते हैं। 150 से 200 ml तक किसी भी प्लांट को दे सकते हैं। तो अब मैंने छिलकों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। उसके बाद पहले मैंने इसमें 1 मुट्ठी
नीम का खली डाला है और उसके बाद मैंने लगभग यहाँ पे 1 चुटकी से 2 चुटकी साफ फंगिसाइड का पाउडर डाला है। आप चाहें तो यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब इन सभी खादों को मिक्स करके प्लांट में देना कैसे है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं और कब कब देना है, कितना देना है, सारी डिटेल में आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फिर पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें मिट्टी देखनी है। मिट्टी आपको जो ऊपरी लेयर होती है ना मिट्टी की, वो आपको देखना है कि अच्छे से ड्राई हो गई हो, तो ही हम फिर ये वाली खाद डालेंगे। आप देखिए जो आसपास घास वगैरह जमी है उसको भी हटा देना है। इसका यूज़ भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो देखिए आप मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है और अच्छे से उसकी गुड़ाई ज़रूर कर लेना है। रोज़ के प्लांट को गुड़ाई बहुत पसंद होती है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप 15 दिन में एक बार इसकी गुड़ाई ज़रूर किया करें। इससे भी प्लांट को काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो जो घास वगैरह जम रही थी अभी तो फ़िलहाल मैं उनको हटा ले रही हूँ। जड़ के समेत उठाना है आपको, क्योंकि अगर नीचे जड़ रह गई तो ये फिर पनप जाएंगी। तो इसलिए जब भी इस तरीके की जो घास वगैरह होती है, खरपतवार, उनको आप जड़ सहित हटाया करिए। और देखिए मिट्टी कितनी भुरभुरी है। चलिए अब इसको खाद कैसे देना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सर्कल बना लेना है एक गमले के चारों तरफ। देखिए जिस तरीके से मैं वीडियो में कर रही हूँ, मैंने मिट्टी को स्टेम के नज़दीक कर दिया है और गमले के किनारे चारों तरफ एक सर्कल सा बना लिया है। अब ये जो हमने खाद बनाई थी इनको हम थोड़ा थोड़ा करके गोलाई में चारों तरफ से डाल देंगे। देखिए इस तरीके से, एक ही जगह मत डालिएगा, चारों तरफ अगर आप पूरा रिंग में कवर कर देंगे तो इससे जो खाद है वो चारों तरफ अच्छे से पहुंच जाएगी और बढ़िया से डिकम्पोज भी हो पाएगी। ये खाद डालने के बाद अब वापस से जितनी भी मिट्टी हमने स्टेम के नज़दीक की थी उसको वापस से बाहर की तरफ लाके और जो खाद हमने डाली है उससे कवर कर देना है। ये खाद हम महीने में एक बार अपने प्लांट को दे सकते हैं। साथ में आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या फिर गोबर की खाद है या फिर लीफ कंपोस्ट है, तीनों में से कोई भी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने में एक ही बार देना है। लिक्विड देना चाहें चाहे ड्राई फॉर्म में देना चाहें, वो आपके ऊपर है। और ये जो मैंने घास वगैरह हटाई थी, देखिए मैंने इनकी जड़ काट ली है और जड़ को मैं फेंक दूंगी। इन पत्तों को छोटा छोटा टुकड़ा कर दूंगी और घास के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी और ऊपर की तरफ मिट्टी पे बिछा दूंगी। इससे क्या होता है ना, ये मल्चिंग का काम करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें फंगस लगेगा तो डोंट वरी, फंगस नहीं लगता है, क्योंकि मैं जो भी मेरी घास फूस होती है मैं उसको इसी तरीके से बिछा देती हूँ, पर कभी भी प्लांट में फंगस नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर आप ओवर सेफ होकर चलना चाहते तो इनको आप 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए ड्राई करके और उसके बाद फिर आप इनको बिछाएंगे तो फिर आपका जो ये फंगस वाला डर है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसके बाद प्लांट को पानी दे दें, भरपूर पानी दीजिए ताकि मिट्टी अंदर तक गीली हो जाए। गर्मियों में प्लांट को जब भी पानी देना तो इतना पानी दीजिए कि गमला पूरा नीचे तक जो मिट्टी होती है गमले के अंदर वो एकदम अच्छे से भीग जाए। अब उसके बाद हमारे प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। ध्यान रखना है कोई भी केमिकल खाद इस समय नहीं देनी है। केमिकल खाद अगर आप अपने प्लांट को देंगे इस समय, खासकर रोज़ प्लांट की बात मैं कर रही हूँ, तो फिर रोज़ उसी समय ख़त्म हो जाएगा। इस समय प्लांट को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फूल के लालच में ना पड़ें। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी मैंने बता दी है। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।